जय श्री श्याम सर, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल कोटा मंडी में। सर जय श्री श्याम साहब। कैसी तबीयत है सर? बहुत बढ़िया मालिक, बहुत बढ़िया। बढ़िया। वृंदावन की परिक्रमा सही रही सर? अरे आनंद आ गया था। राधे रानी का आशीर्वाद सर। सब किसानों के राधे लिए राधे। मांगा ना सर आपने? अरे साहब, पहले किसान बाद में दुनिया। जी। बिना किसान के कौन जिंदा, ये बताओ। कोई नहीं है सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। किसान कुछ उगाएगा तो पब्लिक का पेट भरेगा। जी सर। काश सर जी मालिक। ये बातें बड़े लोगों को भी समझ में आ जाती सर, ताकि किसान को देखो, जो चीज आराम से समझ नहीं आती भगवान उनको समझा देता है। चिंता नहीं करो। और सर जी ये मालिक। एक थोड़ी सी सर्वे की रिपोर्ट आपसे ही जाननी थी सर, लहसुन के रकबे के बारे में। मैं भी सर कभी कई किसानों से सर्वे के रूप में पूछता रहता हूँ, रुझान लेता रहता हूँ। तो सर आपका रुझान क्या रहेगा सर? पूरी फाइनल रिपोर्ट दो सर रकबे की, किसानों को जानकारी। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी जितने भी लोगों से बात होती है रोज में तो कम से कम 20-25-30 किसानों का कॉल आ रहा है। जी सर। कि जी कितना लहसुन लगाएं। जी सर। मैंने हर एक से पूछता हूँ, आपने पिछली बार कितना लगाया था? जी सर। कोई 2 बीघे वाला कहता है जी मैं 10 बीघा लगाऊंगा इस साल। जिसने 20 बीघा लगाया वो कह रहा है मैं 70 बीघा लगाऊंगा इस साल। जी सर। एक वाला 2 कह रहा है। कम से कम भी आप लगाएं कि अगर हम निचोड़ भी निकालते हैं समतल एरियो का। जी सर। समतल एरिया मतलब MP, राजस्थान, UP, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और जितने भी बड़े बड़े इलाके हैं इनका, तो आप ये लगाएं कि नहीं कह के डबल तो हो ही रही है। जी सर, डबल हो रही है सर। ठीक है, जितना हम समझा लें किसानों को फिर भी डबल तो होगी। जी सर। राइट। और जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, हिमाचल हो गया या जम्मू कश्मीर हो गया या उत्तराखंड हो गया, इन सब जगह कम से कम 2 गुनी और ऊपर 3 गुनी फसल का अंदाजा लगा के चले। और अगर हम कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाए तो भी डबल यहाँ भी, तो निचोड़ ऑल ओवर इंडिया डबल फसल की उम्मीद लग रही है। डबल ही रहेगा सर रकबा, बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैं भी मंडी में लेता रहता हूँ सर किसानों का रुझान। वाकई में आपने सही कहा, 2 वाला 5 लगा रहा है, 5 वाला 15 कर रहा है सर। हाँ, तो डबल की अंदाजा आप समझे कि डबल का तो अंदाजा लग रहा है। तो इसलिए एक तो हमारे को इस चीज से घबराना नहीं कि कई किसान है जो घबरा के हम इस बार लगाएंगे ही नहीं, तो वो भी गलत करेंगे। जी सर। क्योंकि समय का नहीं पता भैया, मौसम का नहीं पता, किस समय कहाँ कौन से राज्य में आपदा आ जाए और वो अप डाउन हो जाए मार्केट। तो उसका सिंपल सा फंडा है, जितना पिछली बार लगाया था उतना इस बार लगाइए आप। बस ना तो बढ़ाने का ना घटाने का सर। बस सिंपल सा फंडा ये रखिए कि जितना है उतना लगा लो, उसके बाद छोड़ दो प्रभु पे कि जो देखी जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई कहता है कि मैंने तो 1 ही बीघा लगाया था लेकिन इस साल आपके भगवान की कृपा से, अंदाजों से, लोगों के अंदाजों से मैंने अच्छा कमा लिया, तो भाई साहब वो अगले साल भी कह लेना। अगर 1 बीघा वाला दोबारा 1 बीघा ही लगाए, फिर अगला साल खरीदने का टाइम आएगा खरीदेंगे ना। बस सही। 1 बीघा वाला जितना लगाया ना सर, आधे का किया हो, आधे बीघा का तो वापस आधे बीघा का ही करना है सर। ये कहना हम चाहते हो मतलब? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कम करें। जी सर। जी सर। है ना, आप बराबर लगाएं जितना लगाया था, लेकिन उस समय का माहौल देखेंगे तब खरीद लीजिएगा, व्यापार कर लेना। सही बात है सर। और फसल लगा के पैसे कमा के फिर वापस से व्यापार कर लेना। हाँ, उससे व्यापार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने देना होगा तो व्यापार में भी दे देगा सर। सही। मैं इसलिए मेरा एक सिंपल सा फंडा है, किसान की तरह उगाओ और व्यापारी की तरह व्यापार करो। सही बात है सर। बेचो व्यापारी की तरह सर। इस बार उगाओ किसान की तरीके से, बेचो व्यापारी की तरीके से। सर मिसकंसेप्शन क्या हो रही है सर इस बार ही? किसानों को लग रहा है कि बारिश कम हुई है तो कई जगह पानी नहीं है, तो सर ये ऐसा है सर। ऐसा है, ये ना वो वाली बात हो गई कि आपके घर में पानी MCD का नहीं आया, जो गवर्नमेंट का पानी आता था, लेकिन आप पे मोटर तो है, मोटर चला लोगे। आपके पड़ोसी पे तो मोटर है, उससे ले लोगे। तो वो बातें, अब वो वाली बातें नहीं है। अगर पानी कम भी है तो भी माल तो उगेगा ही। जी सर। जी तो भाई साहब, मैं इसलिए सिंपल सा फंडा बोल रहा हूँ कि जितना लगाया उतना तो लगाओ। हो सकता है किसी इलाके में पानी कम हो तो वहाँ हो ही ना, तब मार्केट बिगड़ जाएगी। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए जितना लगाया था उतना लगाइए और आगे जो है आगे की देखेंगे। जी सर। और सर भाव बाजार का क्या रहेगा सर अब आने वाले नवरात्रा के समय?
भाई साहब अभी ये लेने का टाइम है, नवरात्रों के आसपास मार्केट थोड़ी ठीक हो जाएगी, तब बेचेंगे। सर वो बेचने का टाइम है, हमेशा होता आ रहा है सर, वो चौथे पांचवें नवरात्र से मार्केट ऊपर चली जाती है। बिल्कुल बिक्री आएगी। हाँ, और पहली बात, दूसरी बात जो लोग बोल रहे हैं विदेशी माल आ रहे हैं, तो भाइयों मैंने पहले भी बोला था 5-7 गाड़ी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक और चीज, जो भी विदेशी माल आ रहा है वो कोई भी 130 से 150 रुपए की, उससे कम की रेंज में नहीं है। अच्छा माल है तो 150-60 रुपए की पोजीशन है, तो इसलिए कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, अब तो डिमांड भी काफी अच्छी निकलने वाली है सर्दी का मौसम बस भाई साहब मैं वही कह रहा हूँ, 5-7 गाड़ी से कोई फर्क नहीं होता, तो उसका होल्ला ना मचाओ ना घबराओ उससे, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है सर, अभी तो मेरे हिसाब से भी सर ऐसा लग रहा है मुझे भी, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है जी। जो किसानों ने बहुत माल निकाल लिया, व्यापारियों ने बहुत माल निकाला पिछले 1 महीने में, जी सर। तो अभी माल कम रह गए हैं और समय ज्यादा है हमारे पास, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर डिमांड वगैरह इस महीने में ठीक हो जाती है सर, अक्टूबर नवंबर में सर? हाँ हाँ, अभी निकलेगी यार डिमांड, आप अभी 10 दिन के बाद देख लीजिए आप। ठीक है सर। और बाकी सर कैसी रिपोर्ट है रकबे की, जो भी हो सर देते रहिए चैनल के माध्यम से। बिल्कुल मालिक, मैं हाजिर हूँ हर समय। जी सर। जी धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे सर। ओके।